ये प्यार व्यार कुछ भी नहीं था। वो लड़का निकम्मा निठल्ला, वो बंधन बैंक में जॉब करता है। आप जान ही सकते हैं कि जिसका कैरेक्टर पहले से ही लड़कियों को फंसाने वालाने का काम किया हो, काम करता हो, उस पे आप कैसे यकीन करेंगे कि वो प्यार कर सकता है? अगर यही क्वेश्चन आप किसी नेता से भी करते तो मुझे बहुत अच्छा लगता। समाज सेवी का फर्ज करेंगे, हम कर रहे हैं। समाज सेवी हम पुलिस से भी चलिए मेरे साथ अभी जा रहा हूँ। SSP औकात से पूछूंगा मेरे 4 दिन से क्यों ये बच्ची बैठी हुई है, वो किनार है। मैं यही बात आप लोगों के चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि जितना मीडिया वाले हैं, जो भी मीडिया वाले हैं, अगर ये ईमानदारी से पत्रकारिता करना शुरू कर देंगे ना, तो शायद कोई समाज सेवी और कोई नेता पे उंगली नहीं उठेगा। मात्र 10 दिन के अंतराल, 10 दिन बात किया हुआ नहीं, इन्होंने स्टेप उठा ली और शादी कर ली, तो गलती तो इन्होंने की ही है। बच्चे कितने बड़े हैं इनके? कितने बड़े बच्चे? 2 बच्चे हैं। अब हो गई थी, प्यार हो गई थी, इस वजह से दोनों की तरफ अट्रैक्शन बढ़ा और ये सब कुछ हुआ है। लोन भी लिया था। सब लोग ना इंडिया सब कैसे नेपाल का लोन। अब प्रियंका जी हमारे साथ हैं, उनसे कुछ सवाल करना चाहेंगे। प्रियंका जी, अभी हाल फिलहाल में ही सीमा हैदर भारत में प्रवेश लेती हैं, काफी विवाद होता है इस पे और काफी लोग अपनी प्रतिक्रिया देते हैं कि दूसरे देश के लोगों को हम क्यों पालें। अब ये तो नेपाल से चली आई हैं, कहीं ना कहीं अब हमारी कानून व्यवस्था इनमें लग गई है, कहीं ना कहीं लोग डिस्टर्ब हुए हैं, तो इस पर क्या कहिएगा, ये सही है या गलत है? देखिए, सीमा हैदर की कहानी अलग है। वो इलीगल तरीके से इंडिया आई है, उसकी तो मैं कोई बात ही नहीं करना चाहती हूँ। रहा सवाल इनका, तो ये लीगल तरीके से आई है। पहले पति से तलाक हुआ है इनका, और वो भी तलाक दरभंगा जिला के गोविंद शाह ने ही करवाया, और उसके बाद ये मंदिर में जाके इनकी शादी हुई है। तो पूरे लीगल तरीके से यहाँ आई है, इसीलिए आज मैं इनके साथ खड़ी हूँ। अगर ये तलाक नहीं ली रहती और इनसे शादी कर ली रहती, तो शायद आज हम इनका विरोध करते रहते। ये गोविंद शाह ने तलाक करवाया, ये जो बार बार आप कह रही है, ये इनके कहने के आधार पे कह रही है या ये आप जान पा रहे हैं 100%? जी नहीं, ये जो हमें बात कही, क्योंकि मैं इनसे पूछी हूँ कि आपने जी ये मैडम जो कह रही हैं कि मैंने इनसे पूछा कि पहले आपने शादी किया या तलाक लिया, कैसे क्या हुआ? इन्होंने कहा कि मैम मेरे पास 2 बच्चे थे। अच्छा। मेरे ससुराल वाले ने कहा तुम जब दूसरी जगह शादी करोगी फिर जाके मैं तुझे अपने बच्चा वापस करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। अच्छा। तो मेरा पति जो गोविंद शाह है, उसी ने पहले मेरा तलाक करवाया है। क्या मैं सही कह रही हूँ? पहले वही उसका पति जो है गोविंद शाह, यही उसका तलाक करवाया है, और उसके बाद ये जाकर के मंदिर में शादी वगैरह की है। तो मंदिर में शादी हो गई, सब कुछ हो गया, अचानक से क्या हुआ जो दोनों अलग हो गए? किस तरीके से अलग? देखिए, ये प्यार व्यार कुछ भी नहीं था। वो लड़का निकम्मा निठल्ला, वो बंधन बैंक में जॉब करता है। आप जान ही सकते हैं कि जिसका कैरेक्टर पहले से ही लड़कियों को फंसाने वालाने का काम किया हो, काम करता हो, उस पे आप कैसे यकीन करेंगे कि वो प्यार कर सकता है? ये इसको कुछ मालूम नहीं था। गलती इनका ये है कि अगर आप दूसरा जिंदगी जीने जा रही हैं, कहीं दूसरी जगह शादी करने जा रही हैं, तो आपको इतना बड़ा फैसला लेने से पहले सोचना चाहिए था कि हम जिसके साथ अपना जीवन व्यतीत करेंगे वो लड़का कैसा है, उसका बैकग्राउंड कैसा है, वो आखिर है कि नहीं मेरे लिए लॉयल। तो ये सब तमाम जानकारी रखने के बाद आपको शादी करना चाहिए था। लेकिन इन्होंने मात्र 10 दिन के अंतराल, 10 दिन बात किया हुआ नहीं, इन्होंने स्टेप उठा ली और शादी कर ली, तो गलती तो इन्होंने की ही है। बच्चे कितने बड़े हैं इनके? कितने बड़े बच्चे? 2 बच्चे हैं। अब उन बच्चों का मान के चलिए ये सब कुछ चलता रहेगा, कानूनी प्रक्रिया चलेगी, अब उन बच्चों की जिम्मेदारी मैं यही कही हूँ कि अब इनके जो पहले वाले पति हैं वो कब चल देंगे इस दुनिया से, कोई कहा नहीं जा सकता है, और वो उससे कोई भी आदमी संपर्क में नहीं जा रहा है, वो 2 बच्चे को कौन देखेगा? तो इसीलिए मैं ये चाहती हूँ कि पहले तो इनका ये निष्कर्ष निकले कि ये गोविंद शाह जैसे जो मैं इसको भुक्खर बोलूँ, मैं इसको निकम्मे बोलूँ, ऐसे दरिंदों को पहले सजा मिले, और सजा मिले नहीं, अगर ये लड़का अगर रखेगा पहले बीवी को तो इसको भी रखना पड़ेगा। क्योंकि मैं
आपको बता दूं कि अब इनको ऑपरेशन हो चुका है, ये माँ नहीं बन सकती है दोबारा, तो इनके भविष्य के बारे में अब कौन सोचेगा। तो जाहिर सी बात है हम लोगों को समझना पड़ेगा, इनका साथ देना पड़ेगा। और यहाँ हम ही नहीं, यहाँ के वार्ड काउंसलर सर, यहाँ के नारी शक्ति समाज के सारे लोग आज हम भी खड़े हैं, तो यहाँ के समाज के लोगों के कारण ही खड़े हैं, क्योंकि ये समाज से बड़ा कोई नहीं है। एक मिनट रुकना चाहेंगे, इस प्रकरण को आप सही ठहराएंगे या गलत ठहराएंगे? देखिए मैं दोनों तरफ से ये नहीं, मैं आपको कहना चाहती हूँ कि जिस तरीके से ये हमारे यहाँ आई है वो लीगल तरीका से आई है। अब ये पहले पति से तलाक ली। ये जो आप अट्रैक्शन के बारे में बात कर चुके थे, अट्रैक्शन है ये प्यार नहीं है या तो ये हम जान रहे हैं ना, ये प्रकरण सही है या गलत है? नहीं, ये गलत है। जो आप 10 दिन के अंदर किसी लड़का से शादी कर रही है और कोई लड़का पहले से शादीशुदा है, वो किसी लड़की को फंसाने का काम कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये बिजनेस है। तो हम यही कहेंगे कि सोच समझ के लोगों को अपना आप एक संदेश दीजिए ताकि नहीं, मैं यही कहना चाहती हूँ कि चाहे लड़का हो, चाहे लड़की हो, चाहे कोई 2 बच्चे की माँ हो, चाहे शादीशुदा कोई भी हो, अगर आप इस तरह का कदम उठा रही हैं तो उसके बैकग्राउंड के बारे में जानिए, उसको पहले समझने की कोशिश कीजिए कि वो लड़का मेरे लिए लॉयल है या नहीं, या लड़का को भी जानने की जरूरत है कि वो लड़की मेरे लिए लॉयल है कि नहीं। आप इतना बड़ा दोबारा फैसला ले रही हैं तो आपको समझना होगा आगे पीछे। दूसरी बात, हम इनको इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि ये तलाक उलाक ले करके फिर दूसरी शादी की है। अब इनका पर्सनल लाइफ क्या था मुझे कोई मैटर नहीं करता। अब एक सवाल आज इनके साथ खड़ी एक सवाल रोकना चाहेंगे। अब मान लीजिए आज इनके पति अपना लेते हैं, प्रेशर में आके या किसी भी तरीके से अपना लेते हैं दोनों बीवियों को रखने के लिए, और घर में जाने के बाद आज से साल 2 साल 4 साल बाद इनके साथ या इनके बच्चों के साथ कुछ दुर्घटना होती है, कुछ भी ऐसा कुछ होता है जो इनके पति के द्वारा किया जाता है, तो उस समय पे तो क्षति इनकी होगी। तो इसमें ये समझदारी भरा फैसला है क्या? ये डिसीजन लेने की दायित्व इनको है। इनको डिसीजन लेना है कि इनको क्या करना है। उनको जो लड़का पहली पत्नी की नहीं हुई, जो लड़का इनकी नहीं हुई, जो लड़का 10 जगह मुंह मार रहा है, जो 4 लड़की से अभी भी बात कर रहा है, क्या लगता है वो लड़का इसको इज्जत देगा? क्या लगता है वो पहले बीवी को इज्जत देगा? हमको उस पर कतई भरोसा नहीं है। वो आने के बाद भी न जाने किसको दूसरा अपना हवस का शिकार बनाएगा। तो डिसीजन लेने की अधिकार इनको है। ये क्या डिसीजन लेंगी, इसके डिसीजन के साथ हम लोग खड़े हैं। आप बता। हाँ, एक सवाल, नेपाल से आ गए, जो हुआ इनके साथ वो हुआ, आपको भी मालूम है, सारे मीडिया में चल रहा है। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात मीडिया पे चलेगा। आप लोग जैसे समाज सेवी लोग आएंगे, वो हंगामा 4 दिन चलेगा। उसकी अपनी ज़िंदगी अपने ट्रैक पे चली जाएगी, इनकी अपनी ज़िंदगी अपने ट्रैक पे चली जाएगी, फिर इन्हें कोई पूछने वाला नहीं होगा। ऐसा ही देखने को मिला है और धरती पे यही सच है। क्या कहेंगे आप? सर, ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने ये क्वेश्चन एक समाज सेवी से किए हैं। शायद अगर यही क्वेश्चन आप किसी नेता से भी करते तो मुझे बहुत अच्छा लगता। समाज सेवी का फर्ज करेंगे, हम कर रहे हैं। समाज सेवी हम पुलिस से भी चलिए मेरे साथ एसएसपी अभी जा रहा हूँ, एसएसपी औकात से पूछूंगा। 4 दिन से क्यों ये बच्ची बैठी हुई है, वो किनार है। मैं यही बात आप लोगों के चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि जितना मीडिया वाले हैं, जो भी मीडिया वाले हैं, अगर ये ईमानदारी से पत्रकारिता करना शुरू कर देंगे ना, तो शायद कोई समाज सेवी और कोई नेता पे उंगली नहीं उठेगा। समझ रहे बात? आपको धन्यवाद, आप लोगों को धन्यवाद कि ये क्वेश्चन किए हैं। समाज सेवी का फर्ज है कि समाज में हो रही चीजों को कंटिन्यू उसको कैसे संभाला जाए, उसकी सुविधाओं को देखते हुए उसका घर परिवार को कैसे बचाने की कोशिश किया जाए। हम एक सोशल वर्कर हैं, हम इनके हर संघर्ष में साथ खड़े रहेंगे। इनका अभी तक केस दर्ज नहीं हुआ थाना में, हम जाकर के इनका केस दर्ज करेंगे। आपको मैं बता दूं, पिंडारुच की एक मामला आई थी बेटी का। आप कह रहे हैं मैं वैसा सोशल वर्कर हूँ, मैं अपने बारे में आपको बता दूं कि पिंडारुच बेटी का एक मामला आया था, यही का मामला था। यही प्रियंका झा ने उसका आंदोलन किया और लड़का को अंदर करवाने का काम किया, लेकिन 1 महीना के अंदर धिक्कार है वैसे परिवार पे जो लड़की का परिवार बिक गया चंद पैसों में, अपनी बेटी के लिए बिक गया चंद पैसा उस परिवार से लेकर के समझौता कर लिया। और आप बताइए इसमें दोषी कौन हुआ?
आप ही से पूछ रही हूँ, बिल्कुल एकदम सही बात। कौन दोषी हुआ? जहाँ पे- किसके लिए आवाज उठाऊं मैं? जहाँ पे बैठी- किसके लिए? आज मैं इनके लिए आवाज उठा रही हूँ, कल ये घर बैठा लेंगी, हमको दोषी ठहरा देंगी। दोषी कौन हुआ? हम हुए। तो यही बात है कि समाज सेवी हो चाहे कोई भी हो, आवाज उठाने का काम कर सकता है, उसको एक रास्ते तक ले जाने का काम कर सकता है।